यदि आप एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस एंड अदर डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यह वीडियो वोकैब का रहने वाला है, जो कि इन एग्ज़ाम्स में वोकैब का बहुत बड़ा पार्ट होता है। और ये आपकी सिलेक्शन इंग्लिश सेक्शन की अगर पर्टिकुलर बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इसलिए आज हम कुछ, जैसे हमने आपको सीरीज चलाई है एक वोकैब की, उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी साथ ही साथ प्रेस कर लें, जिससे क्या होता है कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक तरफ। टॉपिक क्या है? वोकैब का रहने वाला। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है कैजुअल। कैजुअल का मतलब होता है किसी को मनाना। अगर हम इसके और डीप में जाएं तो इसको हम बात करें तो कैजुअल इसको हम यूज़ करते हैं नेगेटिव वे में। नेगेटिव वे में इसको यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करते हैं हम नेगेटिव वे में। अगर इसके ऑप्शंस की बात कर लें तो इसका ऑप्शंस, पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है द स्कॉर्न। स्कॉर्न का मतलब होता है किसी से घृणा करना या किसी से नफरत करना। दूसरा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो आपको दिया हुआ है कोएक्स। कोएक्स का भी मतलब होता है किसी को परसुएड करना या किसी को मनाना। तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है स्कोल्ड। स्कोल्ड, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको हम स्कोल्ड, इसके सारे सिनोनिम्स लगभग आपको हमने 10 से 15 सिनोनिम्स इसके बता चुके हैं। यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जिससे क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखने से पहले आप जब उनको सोचते हो फिर आप उसको टाइप करते हो तो क्या होता है, चीज़ें आपको बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं। और हाँ, आप साथ ही साथ इन सभी को नोट भी करते रहिएगा। अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि अपना आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा कोई इससे फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम्स देने जाओगे वहाँ पे तो वहाँ पे आपको याद नहीं आ पाएगा, या फिर आप जब रिवीजन मोड में होगे तो आपको रिवीजन फिर कहाँ से करोगे। तो ये बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो इसलिए आपको हमारी ये बेस्ट सलाह यही है कि आप कॉपी पेन लेके बैठें। जो मैं आपको वर्ड्स इससे रिलेटेड या और कुछ वर्ड्स बता रहा हूँ उनको आप लिखते जाइएगा। और हाँ, बहुत से लोगों के मन में डाउट आता है कि यार बुक कैसे याद करें, कैसे ना याद करें, बहुत बोरिंग हो जाती है। तो वह मैं आपको सिर्फ 3 बातें बता ही दे रहा हूँ इस बुकैब के बारे में, कि बुकैब आपको क्यों बोरिंग लगती है या क्या कारण है इसका हो सकता है। देखो, बुकैब के 3 सिर्फ मेथड हो सकते हैं जिसके जैसे आप बुकैब को याद कर सकते हो। पहला, कि आप रट सकते हो। ये बहुत से लोग करते हैं, 90% लोग यही करते हैं कि रटते रहते हैं। लेकिन ये तो, अब हम कोई छोटे क्लास के तो बच्चे हैं नहीं कि एक बार रट लिया चलो याद हो गया। अब ये तो बहुत कोर्स बहुत क्या होता है, बहुत ब्रॉड होता है। तो इस वजह से आप कौन कौन से वर्ड्स रटोगे, तो रटना तो बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसलिए मेरी ये सलाह यही है कि आप रटें ना, इससे बेटर रहेगा। तो अगर आपका वोकैब को अच्छी तरह से याद करना चाहें तो मेरी एक यही सलाह है कि आप उसको, उस वर्ड्स को आप रिलेट करिए किससे, माइंड मैपिंग से। किससे? माइंड मैपिंग से। माइंड मैपिंग क्या होती है इसके बारे में आपको हम थोड़ा कुछ ब्रीफ में बता ही दे रहे हैं। जैसे आपने कोई मूवी देखी होगी तो आप बाद में आपने रियलाइज़ करा होगा कि आप जो भी उस मूवी में वर्ड्स बोले गए हैं या वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, या मूवी क्या होती है 2 से 3 घंटे की होती है ना, तो उसमें जितने भी वर्ड्स या जितने भी रोल प्ले अदा किए गए हैं उसमें, उनमें आप सभी को मालूम रहते हैं कि ये वाला रोल इस टाइम पे आया था, या ये वाला वर्ड ये इस टाइम पे बोला गया था, ये वाली लाइन इस टाइम पे बोली गई थी। भले ही उसमें जो वर्ड्स यूज़ किए गए हों बहुत ही टफ हों, लेकिन आपको कुछ शुरुआती या कुछ एंडिंग वर्ड्स या कीवर्ड्स याद रह जाते हैं, जिससे आपको ये पता चलता है कि हाँ यार, ये कुछ यहाँ पे वर्ड बोलेगा जो कि भले ही आपको ना आते हों। क्यों? उसका कारण आपने सोचा कभी कि हमें ये सारे के सारे क्यों याद हो जाते हैं? उसका पीछे का रीज़न क्या है कि सारे के सारे वर्ड्स हम एक ही बार में याद कर लेते हैं? उसके पीछे का रीज़न आपको हम बताते हैं। उसके पीछे का रीज़न है माइंड मैपिंग। कहने का मतलब वो आपको वहाँ पे ऐसा रोल प्ले करेंगे या फिर ऐसा सीन्स दिखाएंगे, जिससे क्या होता है, अगर आपका माइंड भले ही न याद करना चाहता हो, लेकिन आप जो उसके वहाँ पे फोटो या सीन जो हो दिखाए जाते हैं आपको, या फिर वहाँ पे जो लोग बातचीत करते हैं ना, वो इस तरह से आपको दिखाई जाती है कि आपके माइंड में फिट बैठ जाती है ना। तो इससे आपको क्या हो जाता है, उससे वर्ड्स भी आपको याद हो जाते हैं। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, वोकैब को भी क्या करो, आप अपने जो सोशल एनवायरनमेंट है उससे आप रिलेट करिए, या फिर आप उनसे सेंटेंस मेकिंग करिए। आप अच्छा एक आपको मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा इससे कि आप सेंटेंस मेकिंग करिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। और
आपकी सेंटेंस मेकिंग इम्प्रूव होगी, उसके साथ ही साथ आपकी वोकैब भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, स्पीकिंग जो आप जीडी भी देने जाओगे, आप जीडी या फिर एसएसबी जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनमें बहुत आपको फ़ायदा मिलने वाला है। इस वजह से आप अगर इस तरह से आप वोकैब तैयार करोगे तो आपको बोरिंग भी नहीं लगेगी, वोकैब बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। और मैं तो यही कहता हूँ कि आप जितना भी वोकैब याद करो उसे डेली लाइफ में यूज़ करो, भले ही किसी के साथ ना शेयर करो, आप अपने खुद भी सेंटेंस मेक बना के करके आप छोटे छोटे सेंटेंस को मेक करिए, उनको खुद ब खुद बोलिए, तो आपको भले आपको अच्छी तरीके से वोकैब आ जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कैजुअल। कैजुअल का मतलब ये होता है किसी को मनाना। क्या होता है? किसी को मनाना। इसके ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्कॉर्न। स्कॉर्न का मतलब होता है किसी से घृणा करना या नफरत करना। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है कोएक्स। कोएक्स का भी मतलब होता है किसी को मनाना। ये नेगेटिव वे में ये दोनों आते हैं। ये एक तो होता है आपको दिया हुआ है ऑप्शन में भी कोएक्स, दूसरा आपको दिया हुआ है कैजुअल। ये दोनों के दोनों वर्ड किस में आते हैं? नेगेटिव वे में। जैसे आप सपोज दैट एग्जांपल के लिए मान के चलिए, आपके फ्रेंड के पास आपने देख लिए हैं कि बहुत सारे रुपए हैं। अब आपको उसको क्या क्या कर रहे हो? पोटा फुसला रहे हो कि नहीं भाई वहाँ चलते हैं, वहाँ ये करेंगे, वहाँ ये करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ आप किसी को ले जाके आप उससे पैसा छीनना चाहते हो या फिर कुछ और नेगेटिव एक्टिविटी उसके साथ करना चाहते हो। तो इस तरह से आप जब किसी को बनाते हो या फुसलाते हो तो उसको हम बोलते हैं कैजुअल या कोएक्स। अगर हम जब किसी पॉजिटिव वे में लगाते हैं तो उसके लिए हम एक नया वर्ड यूज़ करते हैं, क्या? परसुएट। परसुएट एक पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव के लिए यूज़ करते हैं परसुएट। परसुएट का भी मनाना क्या होता है? क्या मतलब होता है मनाना? आप कॉपी पेन जरूर लेके बैठिएगा, इनको वर्ड टू वर्ड नोट करते जाइएगा, जिससे क्या हो जाएगा आप आगे आगे आने वाले बुकैब्स को क्या कर पाओगे, सही एकदम आप उसकी ग्रिप हो पाएगी आपकी बुकैब पे। और हाँ, एक बात और, अगर आपने प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप अब इसमें आने वाले क्वेश्चंस में देखोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 to 40% बुकैब प्रीवियस वीडियो जो हमने आपको बताए हैं वर्ड्स, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। तो इसलिए आप अगर आपने नहीं देखी है तो उसको उन वीडियो को जरूर देखिएगा, अगर जिसमें हमने आपको ए और बी सीरीज़ के अल्फ़ाबेट के जो वर्ड्स आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपको हमने करा रखे हैं। तो इस वजह से आपको क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है स्कोल्ड। स्कोल्ड का मतलब होता है किसी की क्रिटिसाइज करना, किसी को निंदित करना या फिर किसी की बुराई करना, उसको हम बोलते हैं स्कोल्ड। रेडिक्यूल। रेडिक्यूल का मतलब होता है किसी का हास्य या किसी का उपहास बनाना, उसको हम बोलते हैं रेडिक्यूल। अगर हम थोड़े इसके ऑप्शंस के बात कर लें और डीप में जाएँ इसके सिनोनिम्स वगैरह की, तो स्कॉर्न आपको हमने बताया था घृणा करना। घृणा करना अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो उसमें एक वर्ड आया था अभोर, उसके लिए हमने आपको अभोर के सारे, अभोर का भी मतलब क्या होता था? घृणा करना। उसके लिए हमने आपको घृणा करने के लिए सारे के सारे वर्ड्स बताए थे। अगर आपने देखी नहीं है तो देख लीजिएगा, फिर भी आपको इस पार्ट में हम बताए दे रहे हैं, लिखिएगा, लिखते चलिएगा। फर्स्ट वर्ड आपको बताया था हमने अभोर। अभोर का भी मतलब होता है घृणा करना। एक होता है हेट, दूसरा होता है हेटर्ड, एक होता है लोथ, एक होता है एवर्शन, एक होता है एनिमस, और एक होता है एंटोगोनिज्म। एंटोगोनिज्म। एक होता है डिस्टेन, सॉरी डिस्टेस्ट। क्या होता है? डिटेस्ट होता है। एक होता है डिसडेन। डिसडेन। ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप 8 से 10 ही वर्ड याद रखिए, बस आपका काम चल जाएगा। तो ये रहे किसके? स्कॉर्न या घृणा करने के लिए। आपको स्कॉल्ड इसमें सी ऑप्शन दिया हुआ है, इसके भी बारे में हमने आपको जो प्रीवियस वीडियो जो फर्स्ट वीडियो आपको लिए अपलोड की गई थी इस चैनल पे, उसमें ही आपको हमने सारे के सारे वर्ड्स बता दिए थे। एक हो गया चाइल्ड, हो गया था क्रिटिसाइज, हो गया था कंडेम्ड, हो गया था रिप्रूव, हो गया था रिवोक, हो गया था। बहुत सारे आपको वर्ड बताए थे आपको हमने, वो आप वहाँ से देख सकते हो। दूसरे ऑप्शन पे अगर हम चलते हैं तो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है? कैंडिड, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, एसएससी, एयरफोर्स, नेवी, तीन से एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप इसे थोड़ा रिमार्केबल रखिए, इसको, इसके ऊपर स्टार लगा लीजिए और अच्छे से इसको नोट करिएगा अपनी बुक में। कैंडिड का मतलब होता है जो ऐसा एक व्यक्ति जो अपने विचारों को या आप किसी भी अपने जो
विचार को प्रकट करता है या लिखता है, उनमें क्या रखता है, बहुत ही ज़्यादा स्पष्टता रखता हो, या कहने का मतलब अपने विचारों को दूसरे के प्रति या किसी के कहने के प्रति क्या बहुत हो, बहुत स्पष्ट रखता है, उसको हम बोलते हैं कैंडिड। क्या होता है, कैंडिड। अगर ऑप्शंस की इसकी हम बात करें तो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट। एक्सप्लिसिट का भी मतलब होता है स्पष्ट। ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। लेकिन स्पष्ट किसके लिए लगाते हैं, जब हम किसी चीज़ को स्पष्ट देख पाते हैं तो उसके लिए हम लगाते हैं स्पष्ट, अपेरेंट या एक्सप्लिसिट। तो सी ऑप्शन आप देख पा रहे होगे, इसमें दिया हुआ है फ्रैंक। फ्रैंक का भी मतलब होता है जो स्पष्टवादी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, फ्रैंक। फ्रैंक इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन से आप देख पा रहे होगे, डी ऑप्शन में दिया हुआ है ब्राइट। ब्राइट आप सभी लोगों को मालूम होता है क्या, चमकीला होता है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कैजुअल। कैजुअल, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो आपको हमने उसमें एक वर्ड बताया था एब्रुप्ट। एब्रुप्ट के हमने आपको सिनोनिम्स बताए थे, उसमें बताया था एब्रुप्ट, कैजुअल, सडन या एक्सीडेंशल। इन सभी का मतलब होता है कि अचानक, या कहने का मतलब इमरजेंसी भी लिख सकते हो, क्या, इमरजेंसी। कहने का मतलब एक ऐसी घटना जो क्या हो जाए, एकदम अचानक हो जाए या एक्सीडेंशल हो जाए, उसको हम बोलते हैं कैजुअल। तो इसके अगर हम ऑप्शंस की बात कर लें तो इसका ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है बिलीएबल। बिलीएबल माने क्या होता है, विश्वसनीय। बेनिफिशियंट, बेनिफिशियंट का मतलब होता है परोपकारी। क्या होता है, परोपकारी। और सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक्सीडेंटल, अकस्मात या विदाउट टाइम। रिलेटेड सभी लोगों को मालूम होता है, संबंधित या जुड़ा हुआ, संबंधित या जुड़ा हुआ। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है कैप्चुलेट। कैप्चुलेट का आप क्या मीनिंग होता है, कैप्चुलेट कुछ लोग सोच रहे होंगे पकड़ना या जकड़ना, ये नहीं होता है। हालांकि कैप्चुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना या छोड़ देना, इसको बोलते हैं हम कैप्चुलेट, या गिव अप कर देना कह सकते हो आप, इसके लिए लगा सकते हो कैप्सुलेट के लिए। अगर ऑप्शंस की इसकी हम बात कर लें तो इसमें ऑप्शन आपको फर्स्ट दिया हुआ है अचीव। अचीव का मतलब क्या होता है, अचीव का मतलब होता है किसी चीज़ को पाना या गेट करना, या हम कह सकते हैं गेन करना, इसके सिनोनिम्स हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया हुआ है लग्जीरियस। लग्जीरियस का मतलब क्या होता है, विलासितापूर्ण, मतलब जो चीज़ आपको चाहिए भी नहीं है अगर लेकिन आप अपने ऐश व आराम के लिए ले रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, लग्जीरियस। सी ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे रिलिंक्विश। रिलिंक्विश इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। रिलिंक्विश, रिलिंक्विश, रिलिंक्विश का मतलब होता है किसी चीज़ को त्यागना, छोड़ देना, या डिनाउंस कर देना, रिनाउंस कर देना। इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। कॉन्क्यूर, कॉन्क्यूर का मतलब होता है किसी पे जीत का हासिल करना, या किसी को हराना भी बोल सकते हो आप। जब हराओगे तभी जीत हासिल कर पाओगे ना, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं इसको, विन। एक इसके लिए वर्ड आता है कॉन्क्यूर के लिए, जो आप सब्ज्यूगेट, एक बार एयरफोर्स एग्जाम में पूछा गया है, सब्ज्यूगेट। सब्ज्यूगेट का भी मतलब क्या होता है, कॉन्क्यूर करना। या एक वर्ड इसके लिए और आता है क्या, वेलिंक्विस। क्या, वेलिंक्विस। वेलिंक्विस का भी मतलब होता है कॉन्क्यूर या विन करना, किसी चीज़ पे जीत का हासिल करना, बोलते हैं क्या, कॉन्क्यूर। अगर इसके ऑप्शंस की बात करें तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन सी। इसका मतलब होता है रिलिंक्विश, छोड़ देना, त्याग देना। अगर हम इसके और सिनोनिम्स की बात कर लें इसके कैप्सुलेट की, तो इसके लिए हम लगा सकते हो क्या, एक तो लगा सकते हो स्कम्ब, लगा सकते हो आपके लिए, इसके लिए क्या लगा सकते हो, स्कम्ब। स्कम्ब का भी मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना, सरेंडर कर देना किसी के आगे, उसको हम बोलते हैं, हाँ सरेंडर आप लिख सकते हो, वर्ड और आ गया सरेंडर। या गिव अप करना होता है, क्या होता है, गिव अप करना होता है। या केव इन, सॉरी केव इन भी इसके लिए वर्ड आता है, आप इसे भी आप लिख सकते हो, केव इन। और इसके लिए एक और वर्ड आता है ले डाउन। ले डाउन फ्रेजल वर्ब आती है ये। दूसरी फ्रेजल वर्ब होती है नील, नील, सॉरी गलत हो रहा है कुछ, इसके लिए होती है नील डाउन। नील डाउन, इसके लिए ये फ्रेजल वर्ब भी आ सकती है। तो इस तरह से आप लिखते रहिएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कैप्रिसियस। कैप्रिसियस माने क्या होता है, कैप्रिसियस का मतलब ये होता है जो आदमी मनमौजी हो या फिकल माइंडेड हो या सनकी टाइप का हो, उसको हम बोलते हैं कैप्रिसियस। तो इसके हम ऑप्शंस की अगर बात करें तो ऑप्शन में दिया हुआ है मिलिटेंट,
आप देख पा रहे होंगे मिलिटेंट। अगर हम आपने हमारी बता क्या रहे हैं, आप अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आप यूं ही सेकंडों में क्वेश्चन को उड़ाओगे। मिलिटेंट आपको बता चुके हैं एक बार। कब बताया था आपको हमने? हमने आपको बताया था जो प्रीवियस वीडियो में कैंटेंक्रस की, जब हम आपको हमने सिनोनिम्स बताए थे, आपको मिलिटेंट बताया था हमने आपको। तो उसमें बताया था मिलिटेंट माने होता है जो व्यक्ति लड़ाकू या झगड़ालू हो, उसको बोलते हैं मिलिटेंट। फिकल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिकल क्या हो जाएगा इसका? राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका भी मतलब क्या होता है? सनकी, या फिर कह सकते हो जो चीज़ स्थिर ना रहती है उसको हम बोलते हैं फिकल। इसमें सी ऑप्शन दिया हुआ है वेरेसियस। वेरेसियस का मतलब होता है पेटू, जिसको हम बोलते हैं गिलेटस। क्या बोलते हैं? गिलेटस बोल सकते हो। और डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है कॉन्फाइन। कॉन्फाइन कॉन्फाइन आप शायद कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है। कॉन्फाइन का मतलब होता है सीमित करना। क्या होता है? सीमित करना, या आप कह सकते हो किसी चीज़ को बाउंड करना। बाउंड करना या लिमिट के अंदर रखना, उसको बोलते हैं कॉन्फाइड। इस बार इससे क्वेश्चन पूछा गया था कॉन्फाइड से कि एनडीए में, उसमें एक सेंटेंस दिया हुआ था पूरा, उसमें आपको प्रोपोजिशन पूछी गई थी कॉन्फाइन के साथ में। कॉन्फाइन के साथ में, कॉन्फाइन के साथ अगर प्रिपोजिशन की अगर हम बात कर लें तो इसके साथ जो प्रिपोजिशन आती है वो आती है टू। इससे क्या होता है कि बच्चे एक दो वर्ड आते हैं इससे मिलते हैं। एक तो होता है कॉन्फाइड। क्या होता है? कॉन्फाइड। कॉन्फाइड का मतलब होता है विश्वास करना। इसके साथ इन प्रिपोजिशन आती है। किसके साथ आती है? इन। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉन्फाइड और कॉन्फाइन। इसमें आप याद रखिएगा, जब आपको इसमें कॉन्फाइन दिया हो तो इसका मतलब होता है किसी को चीज़ को सीमित करना, किसी चीज़ को बाउंड करना, इनसर्कल्ड करना, उसके लिए हम लगाते हैं टू। कॉन्फाइड, कॉन्फाइड का मतलब होता है विश्वास करना या बिलीव करना, उसके लिए लगाते हैं हम क्या? इन। तो यहाँ से आपके दो ग्रामर रूल भी तैयार हो गए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? द कैपेसियस। कैपेसियस, इसमें यार क्या हुआ, इसमें ऑप्शंस कुछ नहीं मैच खा रहे हैं, तो इस वजह से आप खुद देख लेना इसको, हम भले आप उसको मीनिंग बता दे रहे हैं। कैपेसियस का दो मीनिंग होते हैं। एक तो मीनिंग होता है इसका कठोर। कठोर, इसके लिए क्या हो जाएगा? रिजिड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, है ना, और स्टिफ हो जाएगा, जो आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बता भी रखे हैं, तो इसके लिए ये हो जाएगा। दूसरा इसका मीनिंग होता है, एक वर्ड आता है हिंदी में नुक्ता चीन। अब कुछ लोग यही इसका मीनिंग ही नहीं समझ पा रहे हो, नुक्ता चीन कहते कैसे हैं? एक ऐसा पर्सन या ऐसी चीज़ जो क्या हो, दूसरों में क्या करता रहो, एक फॉल्ट, कहने का मतलब कमियां निकालती रही हो, उसको हम बोलते हैं कैपेसियस या नुक्ताचीन बोलते हैं। तो इसके हिसाब से हमें इसमें ऑप्शंस में लग नहीं रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब होता है गंभीर, या आप कह सकते हो एक ऐसी सिचुएशन जिसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो, उसको बोलते हैं क्रिटिकल। दूसरा बी ऑप्शन दिया हुआ है कैपेबल। कैपेबल का मतलब होता है योग्य। सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है फ्री बोलर्स। फ्री बोलर्स का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, अमहत्वपूर्ण, जिसकी कोई भी आवश्यकता ना हो, उसको बोलते हैं क्या? फ्री बोलर्स। डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है रिकलेक्ट। रिकलेक्ट का मतलब होता है दोबारा किसी चीज़ को करना, इकट्ठा करना, उसको हम बोलते हैं रिकलेक्ट। तो इसके हिसाब से हमें कोई इसमें ऑप्शन सही लग नहीं रहा है, क्योंकि उसके ऑप्शन हमें लगता है गलत हैं। तो इस वजह से आप इसके अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। इसके ऑप्शन सारे के सारे गलत हो रखे हैं, तो इस वजह से हम इस पर बात नहीं करने वाले हैं। आपको मीनिंग बता दिए सभी के, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कास्केट। कास्केट आपने बहुत बार सुना भी होगा, आपने जब किसी किसी डब्बी या किसी डब्बे के ऊपर लिखा भी दिखा होगा कास्केट। कास्केट का मतलब क्या होता है? डिबिया, या हम डब्बा भी बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? कास्केट। कास्केट यूँ याद कर सकते हो जैसे बास्केट। बास्केट माने क्या होता है? टोकरी। तो उसी से याद कर सकते हो कास्केट। तो ये क्या हो जाएगा? डिबिया या डिब्बा छोटे वाला जो होता है उसको बोलते हैं। और अगर हम ऑप्शन की इसकी बात कर लें तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सर्कल। सर्कल क्या मतलब? गोला, होल, छिद्र हो जाएगा। चेस्ट, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चेस्ट। चेस्ट का मतलब जैसे आपने जो ज्वेलरी वगैरह नहीं लाते हो आप सुनार की दुकान से, उस पर आपने सही से देखना, उस पर लिखा होता है चेस्ट। चेस्ट का मतलब छोटी डिब्बी, या हम कह सकते हो एक ऐसा रेक्टेंगुलर, क्या, एक रेक्टेंगुलर क्या होता है? एक डब्बे टाइप का होता है, जिसमें क्या होता है हम ज्वेलरी वगैरह या कुछ और कीमती वैल्यूएबल वस्तु रखते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? चेस्ट। इनक्लोजर, इसमें डी ऑप्शन दिया हुआ है इनक्लोजर। इनक्लोजर का मतलब क्या होता है? वॉल। क्या होता है? वॉल। वॉल का मतलब दीवार। क्या होता है? दीवार। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, चेस्ट।
और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब क्या होता है? कैटलॉग अगर हम इसके मीनिंग सही से मीनिंग की बात करें तो इसके कैटलॉग की मीनिंग होती है जो लिस्ट ऑफ बुक होती है आपकी, उसको हम बोलते हैं कैटलॉग। लिस्ट ऑफ बुक, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कैटलॉग। इसके अगर ऑप्शंस की बात करें तो आप ऑप्शन में दिया हुआ है मेनू। मेनू आप जब आप किसी होटल या रेस्टोरेंट पे जाते हो तो उसमें जो आपको खाने की लिस्ट दिखाई जाती है उसको हम बोलते हैं मेनू। और जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपको वैनर। वैनर आप देखा होगा, जो होल्डिंग वगैरह होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वैनर बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। लिस्ट, लिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? कैटलॉग, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। जो डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है पैम्पलेट। पैम्पलेट का मतलब क्या होता है? पैम्पलेट आपने देखा होगा, छोटी छोटी डायरी होती हैं, उसमें हम क्या रखते हैं, कहीं कहीं वही खाता रखते हैं या किसी हम, आपने देखा होगा कभी कभी क्या करते हैं कुछ लोग, छोटी सी डायरी लेके अब उसमें क्या करते हैं, अपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में लिखने लगते हैं, छोटी छोटी जानकारियाँ, फॉल्ट्स वगैरह की, यहाँ पे हमें गलती नहीं करनी है। या फिर मैथ के, आप सपोज दैट मैथ ही ले लीजिए, तो उसमें आप क्या करते हो, फॉर्मूला लिखने लगते हो कुछ ना कुछ, है ना, जिसमें आप फॉर्मूला लिख लिए आपने कुछ, या फिर आपने जो क्वेश्चन गलत कर रहे हो वो लिख लिए। उस कहने का तो उस सब्जेक्ट के, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लिखना होता, क्या लिखते हो, तो उसको हम बोलते हैं पैम्फलेट। पैम्फलेट क्या होता है कि एक डायरी होती है, उसमें क्या लिखते हैं, किसी चीज़ के बारे में हम, एक पर्टिकुलर नॉलेज के बारे में उसके उसमें हम लिखते हैं, उसको बोलते हैं पैम्फलेट, जिसको हम बोलते हैं पुस्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कार्निवल। कार्निवल वाला क्या होता है? कार्निवल का मतलब होता है त्यौहार या फेस्टिवल, हम इसको बोल सकते हैं। डेस्ट, जो अगर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है क्या? एक दिया हुआ है डेस्टिट्यूट। अगर आपने, हम बता क्या रहे हैं, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखी हो तो आप क्वेश्चन को यूं ही उड़ाओगे। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है जो आदमी गरीब हो उसको बोलते हैं क्या? डेस्टिट्यूट। या जो पुअर हो आदमी हो उसको बोलते हैं डेस्टिट्यूट। या एक बताया था आपको स्किंट, बताया था इसके लिए हमने वर्ड क्या बताया था? स्किंट। एक बताया था पॉपर। क्या बताया था? पॉपर, इसके लिए बताया था। तो किसका मतलब क्या होता है? गरीब। सेकंड ऑप्शन कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है क्या? जो बराबरी करने वाला होता है उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंट। फेस्टिविटी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फेस्टिविटी क्या हो जाएगा? त्यौहार। प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाना, किसी से सुरक्षा करना। अगर इसके हम और ऑप्शंस की, सॉरी, और हम इसके क्या सिनोनिम्स की बात कर लें, किसके? कार्निवल। कार्निवल का तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा फेस्ट, लिख लीजिए आप, फेस्ट। दूसरा हो जाएगा फेस्टा। एक हो जाएगा कॉर्निवल, आपको जो कि क्वेश्चन में भी दिया गया है, क्या? कॉर्निवेल। दूसरा हो जाएगा सेरेमनी। क्या हो जाएगा? सेरेमनी, जो आपने सुना भी होगा। और फंक्शन भी आप लिख सकते हो चाहो तो, क्या? फंक्शन। फंक्शन का भी कहते नहीं आप, हमारे आज हमारे घर पे क्या फंक्शन है, कार्यक्रम है, तो इस वजह से हम छुट्टी ले रहे हैं किसी काम से, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हो। तो ये इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सील हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, कॉशियसली। कॉशियसली, ये भी आपको हमने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। हम बार बार वर्ड्स एम्फसाइज इसलिए कर रहे हैं कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, इस बार से कह रहे हैं कि आप उन वीडियो को भी सही से देखें और समझें कि यार हम अगर एक बार किसी चीज़ को याद कर रहे हैं तो हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, या कितना बार बार हम वर्ड्स हमारी आंखों के सामने आ रहे हैं, कितनी जल्दी आपको वो कैसे याद हो जाएगी। इस वजह से आपको हम कर रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। तो इसलिए आप प्रीवियस वीडियो को देखें कि एक बार अगर आप देखोगे तो हमने आपको वहाँ से लगभग लगभग किसी एक एक वर्ड के 10 10 12 12 सिनोनिम्स बताए हैं। तो आपको बार बार जरूर याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको देखने की ज़रूरत है। एक बार आप अगर आपने सेट कर लिया दिमाग में कि यार ये वर्ड आते हैं इसके लिए, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आप पेपर में कहीं भी छूट के नहीं जाएगा। तो इसलिए आप बिल्कुल फोकस्ड रहिए और एक एक वर्ड्स को नोटिस करिए कि कौन सा वर्ड किसके लिए यूज़ हो रहा है, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसमें ऑप्शन अगर बात करें इसके हम क्वेश्चन से, इसमें दिया हुआ कॉशियसली। कॉशियसली का आपको बताया था हमने, कॉशियस का मतलब क्या होता है? सावधान। जब हम किसी एडजेक्टिव में एल वाई लगा देते हैं वो बन जाता है एडवर्ब। एडवर्ब इसके दिया हुआ है कॉशियसली। कॉशियसली का मतलब होता है किसी सावधानी पूर्वक या चतुरतापूर्वक। तो इसका जो बी ऑप्शन आपको देख पा रहे हो, केयरफुली। केयरफुली क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें दिया है ए ऑप्शन जेन्युइनली। जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक या वास्तविकता। लग्जरली, जो आपको बताया था, लग्जरियस बताया था आपको ना कुछ देर पहले, तो उसमें क्या होता है? विलसता, विलासता पूर्ण। डेलिशियस। डेलिशियस आपके लिए शायद कुछ लोगों के लिए नया वर्ड हो सकता है। डेलिशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। क्या होता है? स्वादिष्ट। इसके लिए हम लगा सकते हैं पैलेटेबल। क्या लगा सकते हो? पैलेटेबल लिख ली मीनिंग, PALABLE,
पेलेबल। पेलेबल का भी मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट। अगर आपको हम इसके बताएं कॉशियस के सिनोनिम्स अगर बता दें एक बार फिर, तो हमने बताया था, आपको बताया था, एक बताया था अलर्ट, एक बताया था अटेंटिव, एक बताया था अटेंटिव, एक बताया था कॉशियस, जो कि ऑप्शंस में आपको दिया हुआ है क्या, कॉशियस, एक बताया था हेडफुल, एक बताया था हीडफुल, हीडफुल, एक ईडियम्स की बताई थी हमने, आर्ग्स आइड, क्या बताया था? आर्ग्स आइड, आर्ग्स आइड, एक बताया था ओपन ईयर, क्या बताया था? ओपन ईयर, ओपन ईयर, ओपन ईयर का मतलब खुले कान रखना, कहने का मतलब कि आप बहुत ही सतर्क, सावधान, चौकन्ने हो, है ना, उसके लिए लगाते हैं ओपन ईयर। एक बताया था चरी, बताया था आपको लिए हमने शायद, हाँ चरी बताया था। एक बताया था विजिलेंट, ये कई बार पूछा गया है, विजिलेंट, ये आपको हमने वर्ड्स बताए थे किसके लिए? कॉशियस के लिए, सावधान के लिए। तो आप एक बार फिर रिवाइज कर लिएगा। बताया गया था, क्या बताया था? ये बताया था अलर्ट बताया था, अटेंटिव बताया था, कॉशियस बताया था, और आपको बताया था आर्ग्स आइड बताया था, ओपन ईयर बताया था, हीडफुल बताया था, हेडफुल बताया था, और चेरी बताया था, वरी बताया था, विजिलेंट बताया था, और केयरफुल आपको दे ही रखा है इसमें ऑप्शंस में, इसकी वजह से आप याद कर सकते हो। तो ये रही आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना। और हाँ, आपको हम फिर बता रहे हैं कि आप वर्ड्स को नोट्स करिए, नोट पर जरूर बनाया करिए यार, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आप कुछ भी कहीं से भी यूट्यूब से पढ़ लीजिए, मेरा बात का दावा है आप कभी भी नहीं पढ़ सकते हो। आप बगैर टाइम, आप टाइम की बर्बादी ही एक तरह के कर सकते हो जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे। अगर आपने नोट्स बनाए हैं, वेल प्रिपेयर्ड करिए नोट्स सही से आप, तो उन्हें एग्जाम्स टाइम पे आप क्या करोगे? रिवीजन सही से कर पाओगे, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिशियल मिलेगा, है ना। तो इस वजह से आप बिल्कुल नोट करा करिए। तो आज तक यहीं तक लेते हैं विदा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।